नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीके संसार पे। हम सब आधुनिक भारत डिस्कस कर रहे हैं और आज हम सब पार्ट 4 डिस्कस करेंगे क्योंकि पार्ट 3 तक हम लोगों ने देखा और पार्ट 3 तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया जो कि वन लाइनर्स थे। साथ ही साथ हम लोगों ने वन लाइनर्स के रिवीजन के लिए एमसीक्यू लगाया जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी हम जो पार्ट 4 करेंगे इसके अंतर्गत भी हम वन लाइनर्स को देखेंगे और उसके बाद हम उन वन लाइनर्स पे आधारित एमसीक्यू करेंगे जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यह कौन से वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1915 में। ठीक है, 1915 में अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? कैसरे हिंद की उपाधि जो सम्मानित किया गया था वो दिया गया था गांधी जी को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। और कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, याद रखना है आपको कि साबरमती आश्रम की जो स्थापना है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1916 में। कहाँ पे? अहमदाबाद में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो अहमदाबाद है। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना डरबन में किया था जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और कब किया था? 1904 में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। गांधी जी ने नारा दिया था कौन सा? करो या मरो। करो या मरो नारा किसका है? गांधी जी का है। और अगर इनकी राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो हमने पहले भी आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए। भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन कहलाए? तो ये कहलाए गांधी जी। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के तौर पर भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कब कहा था? रंगून रेडियो से कहा था। कहाँ से कहा था? रंगून रेडियो से। और कब कहा था ये आपको बताना है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था? कब किया था? 6 जुलाई 1944। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से महात्मा गांधी को एक नया संबोधन के साथ उनको किया था। और क्या संबोधन में कहा था? राष्ट्रपिता। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी गई थी यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था और चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1917 में, है ना? 1917 में हुआ था ना, बिहार के चंपारण में। ठीक है, और इसे चंपारण सत्याग्रह के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वह था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो किया था ये साउथ अफ्रीका में किया था। और कब किया था? 1906 में। ठीक है, और देखिए हमने आपको देखा प्रयोग, और देखिए अभी जो बात आपको बताई उस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा भी गया कि गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 में। और नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में इस सत्याग्रह को शुरू किया गया था। आपके जहन में आ रहा होगा कि 3 कठिया जो चंपारण में प्रथा एक चली थी वो कौन सी प्रथा थी? क्या थी 3 कठिया प्रथा? क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। किसानों को यह बाध्य किया जा रहा था कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी होगी। ठीक है, चल। गांधी जी को चंपारण जो कि बिहार में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, आने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहा जाता है ये कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। और आप कैसे बोल सकते हैं हम सब? जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना? चलिए अब देखिए, बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून जो कहा गया उस किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को कहा गया। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून भी कहा गया है, काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसमें शांति सभा आयोजित की गई थी और इसी में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह जो है एक क्या हो गया था? रणभूमि और रक्तभूमि बन गया था। आगे देखते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल हुआ करता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग जो किया था वह हंसराज नामक भारतीय ने किया था। ठीक है, इसी ने भेदिया बनकर इस चीज को वो किया था। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो डायर था, ओ डायर, ठीक है, इसकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। कहाँ पे किया था? लंदन में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जो जनरल ओ डायर था, इसकी हत्या उधम सिंह ने कर दिया था लंदन में। जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, इस कांड के जांच के लिए जो गठित समिति थी, उस कमिटी को क्या कहा जाता था? हंटर कमेटी। ठीक है, हंटर कमेटी किस लिए बनी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित कमेटी थी। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट या सर की जो उपाधि है वो कब लौटाया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उसको वापस कर दिया था, लौटा दिया था। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग जो पहली बार प्रकाशित हुआ था वो नवजीवन पत्रिका में हुआ था। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ प्रयोग, और ये पहली बार जो प्रकाशित हुआ था नवजीवन पत्रिका में हुआ था। नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव जो थे वो कौन थे? प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? तो ये नेहरू जी ने कहा था। और कब कहा था? गांधी जी की मृत्यु पर यह वाक्य कहा था, यह कथन कहा था। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने पहली जो भूख हड़ताल की थी वो अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए किया था। ठीक है, उनके हक के लिए। अब देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है कौन से वर्ष किया गया था? सहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन जिस समय शुरू हुआ 1 अगस्त 2020 को हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हम लोग अभी देखा ना कि इसी के शासनकाल में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। आगे देखिए, चौरी चौरा की जो घटना है यह कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था और गोरखपुर जिला में हुआ था। तो अभी हम वन लाइनर्स को डिस्कस करें, इसके बाद हम इन्हीं पे आधारित MCQ भी लगाएंगे, जिससे कि जो हम वन लाइनर्स को देख रहे हैं उसका रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो स्थगित हुआ था ये कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 को। और कब हुआ था? हम लोग देखा किस वजह से हुआ था? तो चौरी चौरा जो घटना है उसके बाद ही इसको स्थगित किया गया था। स्वराज पार्टी या स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुआ था, और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इसको स्थापना किया था, इसको स्थापित किया था। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। और किस विचार से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु आया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के तौर पर भी जाना जाता है। ये घायल कब हुए थे? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन पर लाठीचार्ज हुआ था, करने के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और उसके दौरान ही वह घायल हुए थे। सेंट्रल असेंबली में बम जो फेंका था वो कौन फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। और एक घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, आप सबको पता है। इन लोग नौजवानों को भारत की आज़ादी के लिए एक अपनी जो अहम भूमिका निभा रहे थे, उससे अंग्रेजी सरकार आहत हुई और उनके फांसी को सुनिश्चित किया था। और उनको जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था। और दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 22 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी जिला नौसौरी गुजरात तक गांधी जी ने किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था। अब यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, मंथ आपको बताना है। चलिए कितने लोग बताते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था? तो कब हुआ था? 6
कब? अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को। आपको मैं बताऊं कि ये जो यात्रा है 22 मार्च से 6 अप्रैल यानी कि 24 दिनों की यात्रा हुआ था, और उसके बाद समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा सही आंसर? आपका 6 अप्रैल 1930, और गांधी द्वारा नमक कानून भंग किया गया था। हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है 1932 में गांधी जी ने किया था, और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? तो है नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। इन सभी का प्रकाशन तिथि जो है, प्रकाशित तिथि वो 1933 है। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जो जाता है वो जेम्स ए हिक्की को जाता है, ठीक है, जेम्स ए हिक्की। और कब किया था? 1780 में, ठीक है, बंगाल गजट, है ना। चलिए आगे देखिए। खुदाई खिदमतगार तात कुर्ती दल की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो ये हुआ था 1931 में। अब्दुल गफ्फार खान ने इसको स्थापना किया था। इसकी स्थापना जो है 1931 में हुआ था, और अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम अगर हम देखें तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के तौर पर भी इनको जाना जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। और किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए पूना पैक्ट हुआ था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा या किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक या अध्यक्ष कह लें कौन थे? तो वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा इस चीज को। भूदान आंदोलन की शुरुआत है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था 1951 में, और ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से किया गया था। कहाँ से? पोचमपल्ली से किया गया था, ठीक है, कहाँ से? पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में। और आपको मैं बता दूं कि लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। और अगर हम देखें कि लौह पुरुष जो उपाधि है सरदार पटेल को किसने दिया था? तो दिया था गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने, ठीक है। पटेल जी को जो लौह पुरुष की उपाधि है गांधी जी ने दिया था, और पटेल जी को सरदार की जो उपाधि है वह दिया गया था बारदोली की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। कहाँ पे? लंदन में। और किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके उद्घाटनकर्ता जो थे जॉर्ज पंचम थे, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1931 में हुआ, लंदन में ही, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पे जो थे वो थे महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। द्वितीय वो था 31 में, और ये हुआ था 1932 में। और 3 गोलमेज सम्मेलन के समय, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ यानी कि 30, 31 और 32 में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब लगाया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो यह आया था मार्च 1942 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक जो कहा था वह कहा था क्रिप्स मिशन को। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बंबई से गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसी समय इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, ठीक है। करो या मरो नारा कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था, 9 अगस्त 1942 को, जो गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस वक्त। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ पे किया गया था? पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन जो किया था
ये वरिंदर घोष और भूपेंद्र घोष ने किया था। कब किया था? 1902 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। देखिए आपको मैं बताऊं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये आपका 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1920 में किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। और एक किया गया था ताशकंद में। ताशकंद उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन फिलहाल यानी वर्तमान में उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। और पार्टी की स्थापना जो है सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति की सफलता और दुनिया भर में देशों की आपसी राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाने के जोड़ देने वाले दौर में इसको किया गया था। ठीक है, ताशकंद में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? 1926 में। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में जो लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा था उसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो महासचिव थे वो थे एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस की जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जन्म उनका उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कब आया था? 1942 में। और किसको आया था? मोहन सिंह को। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो सबसे पहले स्थापना का विचार आया था मोहन सिंह को आया था 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए और इसे नोट कीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले 1942 में मोहन सिंह को आया। और इसका गठन जो है आज़ाद हिंद सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने किया था 21 अक्टूबर 1943 को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है भाई? तो है सुभाष चंद्र बोस का। और इनका एक और नारा फेमस है जय हिंद। जय हिंद जो हम यूज करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। और शिमला सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ था? देखिए जो शिमला सम्मेलन हुआ था इसमें भारत के वायसराय जो था लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता जो थे उनके बीच में यह बैठक की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह आया था 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अगर सदस्य देखा जाए तो इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग प्रमुख सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन जो है ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पररी थे। ठीक है, तात्कालिक थे। और परमानेंट अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है यह कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 को। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो की गई थी क्लेमेंट एटली ने किया था। और कब किया था? 1947 में, आपको पता है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस वक्त थे क्लेमेंट एटली और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा किया गया था। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो ये तो हमारी आज़ादी कैसे पूछ सकते हैं? 15 अगस्त 1947 को। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अब हम सब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और जो भी हम लोगों ने अलायंस को देखा है उन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप सभी साथ में एमसीक्यू लगा सकते हैं जिससे कि आपने पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाए। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो वो नहीं है। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है सभी जगह। क्या है? 4 फरवरी 1922 को। ये कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था?
गांधी जी को अर्धनंगा फकीर जो कहा था, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब प्रदान किया गया? कौन से वर्ष गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये कब किया गया था? 1915 में। ठीक है, 1915 में ये दिया गया था। और असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1 अगस्त 1920 को। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। इस चीज को आप मेंशन जरूर करेंगे। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कब कर दिया गया? कौन से वर्ष? तो ये जो किया गया था, यह किया गया था 22 फरवरी 1922 को। 22 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो नो डाउट आप सबको पता है इसका आंसर। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। थोड़ा फास्ट करेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? कौन से वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव कौन से वर्ष लाया गया? चलिए बताइए, अगस्त प्रस्ताव कौन से वर्ष लाया गया था? तो ये कौन से वर्ष लाया गया था? ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया था? डरबन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे? डरबन साउथ अफ्रीका में। और इसकी स्थापना जो किया गया था, कौन से वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1904 में। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन साउथ अफ्रीका में किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? प्रश्न संख्या 11 है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, महात्मा की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दिया गया था। ठीक है, और ये कब दिया गया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो प्रदान किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो ये कौन से समय में किया गया था? फटाफट कमेंट कीजिए। थोड़ा सब आप सब पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, बताइए तो क्या होगा यहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, है ना? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को। ठीक है, गांधी जी को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? कौन से वर्ष इन तीनों को फांसी दी गई थी? कब दिया गया था? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है भगत सिंह ने दिया है। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति का जो गठन है यह किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था किसके द्वारा? वरिंदर घोष और भूपेंद्र घोष दोनों ने मिलकर किया था। तो संयुक्त रूप से तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15। चलिए 15 में प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय महिला संघ की जो स्थापना है वह कब किया गया? तो ये किया गया था 1926 में। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। जिस तरह से आप हमें सपोर्ट करते हैं हमें काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेट होकर आपके लिए और सेशन हम लाते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 देखिए, दांडी मार्च का जो प्रारंभ है वह कौन से वर्ष किया गया था? दांडी मार्च जो कि नमक बना के उसको कंप्लीट किया गया था, है ना, समुद्र तट पे। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? 12 मार्च 1930 ये किया गया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। और कितने दिनों चला था ये? 24 दिनों तक। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार जो प्रकाशन किया था वो किस में किया था? नवजीवन में किया था। किसमें? नवजीवन पत्रिका में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन
कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और किस स्थान पर किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था। और अगर पूछा जाए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? अखिल भारतीय किसान सभा गठन जो 1936 में हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फटाफट बताइए। तो क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन डी हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है यह किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्या राजकुमार मिश्र भी यहाँ पे है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, राजकुमार शुक्ल ने चिट्ठी देकर निमंत्रण भेजा था। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसने किया था भाई? महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न संख्या 21 देखिए, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी साथ गए थे? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने सहयोगी साथ में गए थे? तो सहयोगियों की संख्या थी 78। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरिजन सेवक संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया था वह बनाया गया था किसे? किसे बनाया गया था? घनश्याम दास बिरला को। ठीक है, चलिए अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। हंटर कमेटी का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था? हंटर कमेटी का जो गठन किया गया था वह किसकी जांच के लिए किया गया था? तो ये किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, जनरल ओडायर, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं हम सब। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व है यह किसने किया था? चलिए बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? विनोबा भावे। ठीक है, और कब किया गया था भाई? 1951 में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। किसे? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है कब घटी थी? कब घटी थी? 13 अप्रैल याद है आपको? 1918 गलत जवाब। 13 अप्रैल 1919 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 13 अप्रैल से मान जाइएगा, 13 अप्रैल 1919 पूरा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 28 का सी यहाँ पे सही है। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरदार पटेल को, ठीक है, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने प्रदान की थी? सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि जो प्रदान किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाएं दी थी, और लौह पुरुष की उपाधि सरदार जी को महात्मा गांधी जी ने दिया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो थे वह कौन थे? प्यारेलाल थे। कौन थे? प्यारेलाल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद करके कहां पर रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था? गांधी जी को कैद कर लिया गया था और उन्हें पुणे के आगा खां महल में रखा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? कौन से वर्ष स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था? तो स्थापना की बात करें तो 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। किसने किसने किया था भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था?
किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने किया था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय इतिहास में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास में भर्ती करने वाला जो सार्जेंट के तौर पे जाना जाता है, वह जाना जाता है किसे? महात्मा गांधी को, क्योंकि इनके साथ लोग जुड़ते चले गए और इसी वजह से भर्ती करने वाला सार्जेंट के तौर पे इन्हें जाना जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो ये आपको पता है कि प्रथम जो प्रयोग गांधी जी का सत्याग्रह का था, यह था दक्षिण अफ्रीका में, और पहला भारत में जो इन्होंने सत्याग्रह किया वो चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब देखिए चंपारण सत्याग्रह की जब बात हम लोगों ने की तो अब पूछा गया है कि गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया, कौन से वर्ष किया था? कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने जो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनारस के तौर पे देखा, उन सभी को हम लोगों ने एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज किया है, जो कि हमें अच्छे समय तक याद रख पाने में सहायक होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप जरूर फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आप ढेर सारे स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।